ये इश्क है क्या, बस इतना बता दीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आज अलग मूड में हूँ, इसीलिए आपको एक गाना सुनाता हूँ। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। और जिस राजनीतिक प्रेम कहानी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सब कुछ है। उसमें ड्रामा है, उसमें इमोशन है, उसमें शादी है, उसमें मजहब बदलना है। नमस्कार दोस्तों, आज अलग मूड में हूँ, इसीलिए आपको एक गाना सुनाता हूँ। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। और जिस राजनीतिक प्रेम कहानी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सब कुछ है। उसमें ड्रामा है, उसमें इमोशन है, उसमें शादी है, उसमें मजहब बदलना है और उसमें असाधारण परिस्थितियों में हुई एक मौत भी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 5वीं बार पंचकुला से अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन की। चंद्रमोहन बिश्नोई जो एक जमाने में बन गए थे चांद मोहम्मद। चंद्रमोहन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्हें उस वक्त की एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली से इश्क हो गया, लेकिन चंद्रमोहन पहले से शादीशुदा थे। अब जब इश्क किया है तो कहते हैं ना, ये इश्क है क्या, बस इतना बता दीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो चंद्रमोहन भी डूब कर चलने के लिए निकल पड़े। उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि पहली शादी के बाद दूसरी शादी करना हिंदू धर्म के कानून के अनुसार स्वीकृत नहीं है, तो उन्होंने अपना मजहब बदल लिया। वो बन गए चांद मोहम्मद और अनुराधा बाली बनी फिजा। दिसंबर 2008 में ये दोनों मीडिया के सामने आए और कहते ना, इश्क कुर्बानी लेता है। तो चंद्रमोहन साहब उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जी हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़ा ओहदा होता है। भजन लाल जैसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते थे। भजन लाल, लालों की लीगेसी थे ना, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल, उस लीगेसी से भजन लाल आते थे और उनका अपना एक रुतबा था, अपना एक दबदबा था। और चंद्रमोहन गलती ये कर बैठे कि उन्होंने इश्क कर लिया। तब जब वो डूब के चलने के लिए निकले तो सबसे पहले तो उनका उप मुख्यमंत्री पद गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चंद्रमोहन और चांद मोहम्मद, नहीं अभी वो चांद मोहम्मद है। ये मैं 7 दिसंबर 2008 की बात आपको बता रहा हूँ, डेट यही थी, हाँ 7 दिसंबर 2008। तो इस दिन वो एकाएक मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि मैं अपना मजहब बदल चुका हूँ और मैंने इस्लामिक रीति रिवाज के साथ अनुराधा बाली और फिजा से निकाह कर लिया है। तो वो क्या बन गई, चांद, और वो बन गई चांद की फिजा। मुझे आज तक याद है वो टेलीविजन को दिए हुए उनके रोमांटिक इंटरव्यूज़। और राधा बाली की भी अच्छी खासी पर्सनालिटी थी और चंद्रमोहन तो 4 बार के विधायक रह चुके थे, इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद सितारे उनके गर्दिश में गए। उनके पिता भजन लाल बहुत नाराज़ हो गए और भजन लाल नाराज़ हो गए इसलिए क्योंकि उन्होंने न केवल मजहब बदला बल्कि अपनी पहली बीबी को तलाक दे दिया। भजन लाल ने तुरंत फुरत कदम उठाते हुए उन्होंने चंद्रमोहन को अपनी संपत्ति से बाहर कर दिया। एक लंबे समय तक चंद्रमोहन और चांद मोहम्मद उनकी संपत्ति से बाहर रहे। इस बीच चांद मोहम्मद और फिजा की लव स्टोरी हर टेलीविजन चैनल पर गूंजती है। उनके रोमांटिक तस्वीरें, उनके घूमते हुए शॉट्स, उनके बीच क्या क्या बातचीत होती थी, दोनों के बीच प्रेम कैसे हुआ, ये हम जैसे लोगों का हॉट टॉपिक हुआ करता था उस जमाने में। पत्रकारिता है जनाब, हर तरह की स्टोरी करनी पड़ती है और इसमें तो ये प्रेम कहानी थी। उसके ऊपर एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, उसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसने अपनी कुर्सी और राजनीति तक त्यागने का फैसला कर लिया। तो 2008 से फिजा और चांद मोहम्मद रहने लग गए, लेकिन चांद मोहम्मद और चंद्रमोहन पर अपने परिवार का दबाव था। इसी दबाव में 2009 में वो फिजा से अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर अभी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है साहब, और ना ही यहाँ पर प्रेम कहानी ख़त्म हुई है। अब क्या बात थी, उनके पिता ने नई पार्टी बना ली थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस उन्होंने ये बनाई थी और जो उन्होंने अपने वापस परिवार में आने के बाद अगला चुनाव लड़ा, उसका क्या ड्रामेटिक टर्न था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब चंद्रमोहन ने रीति रिवाज के साथ बिश्नोई धर्म स्वीकारा,
उसके बाद ऐसी खबरें आने लगी कि वो फिजा के साथ वापस रहने लगे हैं। उसके बाद चंद्रमोहन एकाएक गायब हो गए, जिसको बोलते हैं ना डिसअपियर। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ऐसा कहते हैं ना हमारे यहाँ, पुरानी कहावत है। तो हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे चंद्रमोहन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, लेकिन कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद उनका ये मैसेज आया, नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अनुराधा बाली उर्फ फिजा अकेले रहने लगती है। चंद्रमोहन अपने परिवार के साथ तब तक सार्वजनिक तौर पर नहीं आए थे। उन्होंने हालांकि बिश्नोई समाज स्वीकार कर लिया था रीति रिवाजों के साथ, लेकिन उनके लुकने छुपने ढकने छुपने का सिलसिला लगातार चलता रहा। समय आगे गुजरा, जब फिजा को लगा कि चीजें अब कंट्रोल में नहीं है, तो फिजा ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रमोहन को शायद किडनैप कर लिया गया है। और इसी आरोप के बाद मैंने जैसा कहा ना, चंद्रमोहन ने कहा था नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, सुरक्षित हूँ, जहाँ गया हूँ अपनी मर्जी से गया हूँ। कई दिन गुजर गए। अब मीडिया में क्या होता है, एक स्टोरी आती है, एक जाती है, दूसरी आती है, तो कई सारी नई चीज़ आ गए, हम तमाम लोग उसमें लग गए। तो आपने देखा कि फिजा किस किस तरीके के आरोप लगा चुकी थी, लेकिन बड़ा और रसूखदार राजनीतिक परिवार था। तो चंद्रमोहन फिर कुछ दिन तक सामने नहीं आए, और इस बीच फिजा चंद्रमोहन से सार्वजनिक तौर पर अलग रहने लगी। 2012 में ये खबर आई कि एक लड़की की लाश बुरी अवस्था में मोहाली के एक घर के अंदर पाई गई है, जो चंडीगढ़ की ट्विन सिटी है। जैसे दिल्ली और नोएडा है, वैसे चंडीगढ़ और मोहाली है। तो मोहाली में एक लड़की का शव पाया गया है, एक महिला का शव पाया गया है। पुलिस उसके बाद पहुंचती है और उसकी जो जब नाम खोजा जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि ये अनुराधा बाली उर्फ फिजा का घर है, और यहीं पर वो रहा करती थी। और पुलिस को जब मालूम पड़ता है कि ये फिजा उर्फ अनुराधा बाली है, तो वो हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। वो उनका विसरा जांच के लिए भेजती है, वो बॉडी के अलग अलग सैंपल्स जांच के लिए भेजती है, और पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम भी उनका होता है। पहले शक हो रहा था क्या किसी ने इनकी हत्या तो नहीं कर दी। दूसरा शक ये हो रहा था कि वहाँ पर कुछ शराब की खाली बोतलें भी थी, जिसको बोलते हैं ना क्वार्टर, वो भी पाए गए थे। तो किसी ने लगा कि शायद नशे की हालत में किसी ने उनको कुछ पिला दिया हो, इसकी भी तस्दीक की गई। क्या फोर्सेबल एंट्री थी घर में, इसकी भी तस्दीक की गई। एक वकील और एक पत्रकार से पूछताछ भी हुई, लेकिन कुछ निकला नहीं। और अंततः पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये कहा कि ये पूरा मामला जो है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पुलिस ने उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था। ये पुलिस का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा था यही वहां पर हुआ होगा। पुलिस ने जो कहा वो मैं बता रहा हूं। चांद मोहम्मद से चंद्रमोहन बनने के बाद जब चंद्रमोहन अपने परिवार में आ गए थे, तो उन्होंने पिता की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस से नलवा से एक चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो ये चुनाव हार गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी संपत्ति का ब्यौरा बेहद दिलचस्प था। वो कहते हैं इश्क ने तो निकम्मा बना दिया जनाब, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम के। तो ऐसा ही चंद्रमोहन साहब के साथ हो चुका था। उन्होंने जो अपनी संपत्ति डिक्लेयर की उन चुनाव में, वो थी 16 लाख, और उनकी पत्नी, जो उनकी पहली पत्नी थी, उनकी संपत्ति थी 61 करोड़। तो गरीब हो गए थे। एक तरफ पत्नी की संपत्ति 61 करोड़, क्योंकि पिता की, उनके अपने ससुर और उनके अपने पिता की संपत्ति में होती। उधर चांद मोहम्मद बनने के बाद चंद्रमोहन को घर से बेदखल किया गया, लेकिन पेपर्स पूरे नहीं हुए, तो उनकी संपत्ति 16 लाख आई। तो उन चुनाव में चर्चा इस बात पर हुई थी कि देखिए इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना हम थे आदमी कुछ काम के। प्यार भी जो है वो पद नहीं देखता, प्यार ये भी नहीं देखता कि कितनी उम्र है, छोटे हैं या बड़े हैं। एक और प्रेम कहानी हुई थी किसी दिन, उसके भी बारे में बताऊंगा। वो थे प्रोफेसर बटुकनाथ और उनकी, माफ कीजिएगा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उनकी बेटी की उम्र की जूली। और वो चर्चा में ऐसे आए थे कि जूली के साथ प्रोफेसर बटुकनाथ रह रहे थे, और जूली के घर पर आकर प्रोफेसर साहब की पत्नी ने जूली की खूब पिटाई कर दी थी।
और जो हुआ था सब कैमरे पर हुआ था, ये तमाशा भी मैंने देखा हुआ है। और इसीलिए थोड़ा मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि प्यार में इंसान क्या क्या करता है। तो चंद्रमोहन ने न केवल धर्म बदला, चांद मोहम्मद बने, अपना पूरा राजनीतिक करियर गंवा दिया, अपने पिता का गुस्सा झेला, समाज का गुस्सा झेला, बाद में उन्हीं फिजा ने जब उनसे अलगाव हो गया तो उन पर कई तरह के केस कराए, बलात्कार का भी केस कराया। पहले उन्होंने केस दर्ज कराया कि चंद्रमोहन को कोई मारना चाहता है, चंद्रमोहन का किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन जब चंद्रमोहन उनके पास वापस नहीं आए तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो धमकाने का, बलात्कार का, कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन आपको पता है इस रिश्तों में किस तरह की गंदगी बाद में हो जाती है अगर रिश्ते ठीक से चल नहीं पाते हैं। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, तो मैं ज़्यादा उसके डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, आप ये सोच रहे होंगे मुझे ये कहानी क्यों याद आ गई। ये कहानी इसलिए कि चंद्रमोहन साहब 5वीं बार विधायक बनने के लिए इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं पंचकुला से। पंचकुला अगेन चंडीगढ़ की ट्विन सिटी है, एक तरफ पंजाब का मोहाली है, दूसरी तरफ हरियाणा का पंचकुला है। तो पंचकुला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता हैं। ज्ञानचंद गुप्ता भी नामी हैं, 10 साल लेकिन सरकार में हो चुके हैं, 10 साल के विधायकी के हो चुके हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। लेकिन विरोध में जब कोई आता है ना तो वो फिर पोस्टर बना बना के निकाले जाते हैं। तो चांद मोहम्मद और फिजा की लव स्टोरी आजकल जो है दबे पांव पंचकुला की गलियों के अंदर पूरे चुनाव के दौरान सुनाई भी गई, बताई भी गई, और लोगों ने उसका अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन लगाने की कोशिश की। लेकिन उनके इस विवादित अतीत के बाद भी कांग्रेस ने उनको ये टिकट दिया है। चलते चलते मैं यही कहूँगा, हरियाणा का चुनाव आने वाला है। आपको पता है मतदान का दिन जो है 8 तारीख को है। आप सबको सुबह सुबह घर से निकलना है, मतदान करना है, क्योंकि मैंने आपको एक वोट की ताकत बताई थी। तो इस एक वोट की ताकत को याद रखिए। और इस प्रेम कहानी को यही ख़त्म करता हूँ। क्या होता है, ज़्यादातर प्रेम कहानियों के जो अंत होते हैं ना वो बड़े सैड होते हैं। तो मुझे अंत में बड़ा दुख हो जाता है। लेकिन फिर भी चलते चलते आपको कहूँगा, अगर आपको ये प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी कई प्रेम कहानियाँ मेरे पास साथ हैं। इसीलिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। और आप जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक चौरसिया के नाम से है, और पिछले 31 सालों से आप मुझे टेलीविज़न पर लगातार देख रहे हैं।